Hi dear student, myself Shankar sir. Welcome to my YouTube channel Study Point STR. तो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसमें हम क्लास 12th का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे। आज मैं डियर स्टूडेंट पढ़ाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम डियर स्टूडेंट फ्रॉम PCl3 एंड थायोनिल क्लोराइड SOCl2, जिसको डार्जेंट रिएजेंट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था डियर स्टूडेंट कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम PCl5। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हमारा लेक्चर लंबा होने का वजह ये है कि मैं रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो आज हम आपको बताऊंगा कि प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम PCl3। तो डियर स्टूडेंट, PCl3 से हम लोग प्रिपरेशन बताएंगे। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि ROH इसका 3 मालिक्यूल लेते हैं और क्या होता है PCl3 है। डियर स्टूडेंट, आइए चेक करते हैं क्या बनता है। ROH और PCl3। तो डियर स्टूडेंट देखिए होता क्या है कि डियर स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये टूटेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां से आपका यह भी बॉन्ड ब्रेक होगा, ये भी और ये भी। तो यहां से आपका निकलेगा डियर स्टूडेंट, देखिए क्या निकलेगा RCl3 3RCl। ठीक है डियर स्टूडेंट, प्लस क्या निकलेगा H3PO3 इसको कहते हैं डियर स्टूडेंट फास्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं? फास्फोरस एसिड। डियर स्टूडेंट, आइए इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है CH3 CH2OH PCl3। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो जब इसका रिएक्शन कराएंगे 3 मोल लेंगे तो यहाँ पर देखिए सिमिलर क्या है, ये मैंने बताया यहाँ पर CH3 कर दिया। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, CH3 यहाँ पर क्या करेंगे CH3, यहाँ पर क्या करेंगे CH3 CH2। ठीक है, क्या करेंगे CH3 CH2। तो डियर स्टूडेंट देखिए बाहर निकलेगा वही सिमिलर है, CH3 CH2 Cl निकल जाएगा 3 और क्या निकलेगा H3PO3। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये आपका रिएक्शन मैंने दिया है। तो आइए अब हम इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं। मैकेनिज्म हम तो सर चाहिए मैकेनिज्म चाहिए मैकेनिज्म। चलिए, तो आपको मैकेनिज्म दूंगा, आप मत घबराइए। मैकेनिज्म मैं दूंगा आपको, मैकेनिज्म जरूर दूंगा। बिना मैकेनिज्म के आप कैसे करेंगे? तो आइए डियर स्टूडेंट जी, गाइस ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म बहुत इसका इंटरेस्टिंग है।
तो आइए मैकेनिज्म समझते हैं। क्या समझते हैं? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म। आइए, तो मैकेनिज्म इसका जो है 3 स्टेप में बताऊंगा डियर स्टूडेंट। इसका मैकेनिज्म जो बताऊंगा 3 स्टेप में इसका मैकेनिज्म कंप्लीट कराऊंगा। चलिए आइए स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है? आई क्या लिए है? ROH। आप यहाँ पर क्या ले सकते हैं? एल्किल ग्रुप होता है। तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट कि एल्किल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड CnH2n+1 होता है, इसी फॉर्म में होता है। तो ये तो मैंने बताया डियर स्टूडेंट। ये जब इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? PCl3 के साथ। तो PCl और 3। तो डियर स्टूडेंट आप जानते हैं ऑक्सीजन तत्व स्वयं तत्व क्या होता है? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और फास्फोरस के बाद क्या होती है? वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होता है। वैकेंट क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। तो करेगा क्या कि यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है। तो चूंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 3 इस्ट पर जरूरत होती है। तो 6, 7, 8 तो बना दिया। तो ये कहेगा क्लोरीन जिसे, चूंकि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो डियर स्टूडेंट आप देख रहे थे ये जो फास्फोरस है, ठीक है, फास्फोरस है, इसका अटैक कंप्लीट है। लेकिन ये कह रहा है कि हमारे पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहता है कि हम अपने इलेक्ट्रॉन तो दे दें, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये कब देगा? ये तब देगा जब यह अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जब एक किसी क्लोरीन एटम को रिलीज करेगा। तो ये रिलीज करेगा तो ये क्या करेगा? कहेगा कि फास्फोरस भाई साहब आप जाइए, हमको आपको जरूरत अब नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन भाई साहब जो ऑक्सीजन है वो हमारा क्या कर रहे हैं? ऑक्टेट को कंप्लीट कर रहे हैं। अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर हमको ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये जब टूटेगा तो ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, जब ये टूटेगा तो Cl माइनस में टूटेगा, इसके बाद 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये क्या है? ये इस पर तुरंत अटैक कर देगा। ठीक है, तो जब ये अटैक करेगा तो समझिए यहाँ पर क्या बनेगा? RO, ये H नीचे आ गया, क्या करेगा? P इसके साथ जुड़ेगा, PCl, एक तो Cl बाहर निकल गया है, इसके बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को डोनेट कर दिया है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो क्लोरीन, ये जो होते हैं क्लोरीन एटम, ये फ्री एटम होते हैं। क्या है? ये क्लोरीन एटम जो होता है फ्री एटम होता है। ये फ्री एटम होता है, आसपास क्या करता है? रैंडम करता है। तो ये फ्री एटम होता है, फ्री एटम आयन है। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या करेगा? फ्री एटम होने का ये अटैक करेगा एल्किल पर, मतलब R पर अटैक करेगा। कहां से? रियर साइड से। ये रियर साइड से अटैक करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए कि ये इस पर निगेटिव है, तो इस पर कब अटैक करेगा? क्योंकि क्लोरीन जो है न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके पास क्या? इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। ये क्या होगा? ये कब होगा? जब ये इलेक्ट्रोफाइल होगा। तो इलेक्ट्रोफाइल कब होगा? जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ध्यान दीजिए ऑक्सीजन और कार्बन जो होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन होता है, तो ये कार्बन के पास होगा क्या डियर स्टूडेंट? यहाँ पर समझिए डियर स्टूडेंट, इस कार्बन के पास होता ये है कि कार्बन के पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जैसे R और ऑक्सीजन है तो इसमें CH3 जुड़ा होगा, तो ऑक्सीजन में क्या होता है? ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये क्या होता है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जानते हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है? कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेसिटी होती है।
तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर पॉजिटिव आएगा और इस पर निगेटिव। तो डियर स्टूडेंट यह प्लस और माइनस क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बनेगा क्या RCl, और क्या बनेगा यहां पर ध्यान दीजिए PCl, Cl और OH, ये आपका बन गया। चलिए तो आइए स्टेप सेकेंड समझते हैं। स्टेप इसको इरेज कर रहा हूं। आइए स्टेप सेकेंड, स्टेप सेकेंड चाहिए। चलिए तो जानते हैं इसका 3 मॉलिक्यूल लिए हैं, तो एक और मॉलिक्यूल लीजिए, एक और मॉलिक्यूल लीजिए, एक और मॉलिक्यूल, तो क्या है एक और मॉलिक्यूल लूंगा तो PCl, Cl। देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, एक और मॉलिक्यूल ले रहा हूं, ये क्या है OH, ठीक है। तो पुनः क्या करेगा, देख रहे थे इसके बाद पुनः इसके बाद लोन पे रख लेना, प्रोसेस वही होगा, पुनः एक क्लोरीन को क्या करेगा निकालेगा, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, निकालेगा तो होगा क्या, होगा ये कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज आएंगे और इस पर निगेटिव, तो ये क्या करेगा तुरंत अटैक कर देगा, क्योंकि इसके पास क्या है इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता यानी लोन पेयर है। तो यहां पर क्या होगा कि RH नीचे आ जाएंगे, इस पर पॉजिटिव आ जाए क्योंकि फास्फोरस से जुड़ा है, और ये क्या होगा, और ये हो जाएगा आपका Cl और ये OH। पुनः क्या होगा सिमिलर देख रहे हैं, क्लोरीन निकला है तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो है ही है क्लोरीन। क्या होगा कि यहां पर डियर स्टूडेंट समझिए होगा ये कि पुनः वही प्रोसेस होगा, ये इस पर अटैक करेगा बैक साइड से, तो RCl निकलेगा, ठीक है। जब RCl निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा P, ध्यान दीजिए क्लोरीन तो यहां से क्या होगा, यहां से जैसे आप देख रहे हैं क्लोरीन निकला तो आप क्लोरीन एक लगा होगा OH होगा और एक और OH होगा, तो ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसको इरेज करें 1 2 3, चलिए 1 2 3 हो गए, या अब इससे फ्री, देखिए 1 2 3, आइए स्टेप थर्ड, हम तो स्टेप थर्ड बताना है। देखिए R छी 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 RO डबल बॉन्ड, ठीक है H, और क्या है देखिए क्या है PO हो, देखिए PCl OH, पुनः इसको डोनेट करिए तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट, देखिए ये पॉजिटिव होगा सिमिलर, ये भी पॉजिटिव, ये क्या करेगा इस पर अटैक करेगा, क्या बनेगा ROH, क्लोरीन तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा, क्लोरीन तो बाहर निकाल दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज हुआ, ठीक है ठीक है। चलिए तो पॉजिटिव चार्ज हुआ, तो ये पॉजिटिव चार्ज Cl बाहर निकला, तो क्या बनेगा POH, ठीक है। क्लोरीन क्या करेगा बैक साइड से अटैक करेगा, तो फ्री एटम है तो बैक साइड से अटैक करेगा, तो क्या बनेगा RCl, क्या होगा POH OH, ठीक है डियर स्टूडेंट। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, यहां पर समझना क्या है, इसको इरेज करें, चलिए कर दीजिए सर, कर दीजिए डियर स्टूडेंट। इसको इरेज करने का मतलब ये है कि अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क बता रहा हूं, सुनिए डियर स्टूडेंट, आप यहां पर देख रहे थे क्लोरीन जो है बैक साइड से क्या कर रहा है, रेयर साइड से अटैक कर रहा है, तो क्लोरीन जो है क्लोरीन माइनस अटैक्स
फ्रॉम रेयर साइड एट कार्बन एटम, ठीक है, इन आर, ठीक है, एल्किल समझ लीजिए। देखिए एल्किल ग्रुप, डियर स्टूडेंट, तो ये कैसा होगा, ये क्या होगा, इनवर्जन होगा। जब बैक साइड से अटैक करेगा तो क्या होगा, अच्छा क्लोरीन विद इन द मॉलिक्यूल है तो आउट मॉलिक्यूल है, तो ये क्लोरीन क्या है, आउट मॉलिक्यूल है, तो ये क्या होगा, SN2 होगा। क्या होगा, SN2। SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर। क्यों सेकेंड ऑर्डर होता है, क्योंकि यह RS पर भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, तो डियर स्टूडेंट ये मैंने बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट ये रिमार्क था। अब आइए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद एक थोड़ा सा हम क्वेश्चन करा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन कराइए सर, क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन रेस्ट कर रहा हूं। चलिए बोलिए, रेस्ट कर दे, बोलिए 1 2 3। चलिए आप हो गए फ्री, हाँ चलिए सर फ्री हो गए, 1 2 3 हो जाए फ्री। चलिए फ्री नहीं होने देंगे सर, नहीं होने देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, क्या PI3 और PBr3 नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, बताइए। एग्जिस्ट करते हैं, नो एग्जिस्ट इन नेचर। क्या आता है, नो एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए समझिए क्या है, ये इन सिटू होते हैं। इन सिटू का मतलब क्या होता है, इन सिटू, ये क्या होते हैं, इन सिटू होते हैं। इन सिटू मतलब ये तुरंत ब्रेक हो जाते हैं। इनके पास ये क्या होते हैं, इन सिटू का मतलब ये तुरंत ब्रेक हो जाते हैं। इनके पास इतना समय नहीं होता है कि ये इस रूप में फॉर्म हो, ये तुरंत क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होकर ये देते हैं P+I2 या PI+I2, इस रूप में लिख सकते हैं। ये क्या होता है डियर स्टूडेंट, P+ या कई बार यहां ऐसे भी लिखा जाता है PI.I2, इस तरह भी लिखा जाता है Br2 या, ठीक है, इस रूप में ये टूटते हैं PBr+Br2 या PBr+Br2। डियर स्टूडेंट ये समझिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, ठीक है। ये क्या होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते हैं, ये इतने इन सिटू होते हैं। इन सिटू का मतलब इन बहुत कम समय में ये क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। मतलब कि ये क्या है, नेचर में एग्जिस्ट नहीं होते, ये तुरंत ही क्या होते हैं, इस फॉर्म में तैयार हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन देख रहा हूं, क्वेश्चन कराइए सर, क्वेश्चन कराइए, आइए क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन। चलिए डियर स्टूडेंट, CH3 CH2OH, ठीक है। आइए क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन कराइए सर, क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन करा, देखिए क्वेश्चन जो है
Br प्लस Br2, ये हो सकता है। क्या इस रूप में लिखिए, इस रूप में, या P प्लस Br2 या P Br प्लस Br2। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए Pi डॉट Pi2 आर P प्लस I2 आर Pi प्लस I2। तो डियर स्टूडेंट आइए थोड़ा अब हम समझाते हैं क्या है। देखिए वही मैं इस रूप में करता है तो रिएक्शन नहीं होता है, इस रूप में लिखता तो रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये तुरंत क्या होते हैं, इन सीटू की वजह से, इन सीटू का मतलब इतना तेज क्या होता है, ब्रेक हो जाते हैं, ये ब्रेक होता है तुरंत इस फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये क्या बनाएंगे, एकदम सिंगल प्रोडक्ट वही बनाएगा, प्रोडक्ट में नो चेंजिंग। क्या बनाएगा, 3 मॉलिक्यूल ले लीजिए, ठीक है। तो जब 3 मॉलिक्यूल लेंगे तो बनेगा CH3 CH2, इसमें Br है तो Br निकल जाएगा। क्या होगा बताइए, प्रोडक्ट प्लस H3 PO3, इसमें भी क्या निकलेगा 3CH3 CH2 I और क्या होगा H3 PO3। तो गाइस ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। अगर वही क्या है कि अगर मान लीजिए कि वही क्वेश्चन दे दिया जाए 3H3 और CH2OH, क्या दे देते हैं Pi3 और PBr3, तो नो प्रोडक्ट। क्यों, तो ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, नो एग्जिस्ट इन नेचर, नो एग्जिस्ट इन नेचर। ठीक है, चलिए आइए नोट करिए, नोट करिए, 1 2 3, आ जाइए आ जाइए, चलिए चलिए 1 2 3, चलिए देखते रहे, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, हरे राम हरे राम, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। चलिए आइए आगे समझते हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन फ्रॉम डार्जेंस रिएजेंट। डार्जेंट रिएजेंट्स क्या है, फ्रॉम डार्जेंस रिएजेंट, क्या है डार्जेंस रिएजेंट। आइए आइए डार्जेंट रिएजेंट्स को लाइए और प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन पाइए। आइए आइए, चलिए डार्जेंट रिएजेंट क्या होता है, SOCl2 जिसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड, क्या बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। जी 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 जी, आइए चलिए क्या पढ़ना करना है, एल्कोहल। हम प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन एल्कोहल से, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन बता रहे हैं, जिसमें हम एक लूकास रिएजेंट बताए थे, एक PCl5 सॉलिड और गैस के रूप में, और एक PCl3 अब थायोनिल क्लोराइड से बता रहे हैं। चलिए आइए SOCl2, ठीक है, क्या बता रहा हूं SOCl2। चलिए तो देखिए ये क्या है, बनेगा, ध्यान दीजिए RCl, ध्यान दीजिए SO2 और क्या बनेगा HCl, क्या बनेगा HCl। अच्छा एक बात सुनिए, इसके पहले आप देखेंगे जितने भी प्रिपरेशन किए थे हैलोएल्केन से, हैलोएल्केन का फ्रॉम लूकोस रिएजेंट ले लीजिए, चाहे PCl5 ले लीजिए, चाहे PCl3 लीजिए, वो जितने भी प्रोडक्ट मिल रहे थे तो मिस प्रोडक्ट मिल रहे थे। आप देखेंगे
तो आर एस के साथ, मतलब आर एस का मतलब RCl आर, ठीक है, आयोडाइड जो भी है, हेलो एल्केन जो बन रहा था उसके साथ साथ अनदर भी क्या हो रहे थे, सबस्टांस बन रहे थे। तो जब कोई अनदर सबस्टांस होते हैं तो एक अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, जबकि जब डार्जेंट रिएजेंट के द्वारा हम कराता हूं तो यह एक अच्छा मेथड है। क्यों है सुनिए, क्योंकि इसमें जो सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड जो फॉर्म्ड हो रहा है वो क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या हो जाते हैं, गैस के रूप में चेंज हो जाते हैं, इवापरेट हो जाते हैं, ऊपर की तरफ क्या हो जाते हैं, इवापरेट हो जा रहा है वेपर के रूप में। तो ये क्या है, तो ये RCl केवल बन रहा है, तो ये एक अच्छा मेथड है, ठीक है। चलिए तो आइए एक क्वेश्चन लगाएं, पहले एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल चाहिए ना, एग्जांपल, आइए एग्जांपल लिखिए, एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, आइए एग्जांपल हम आपको दे रहा हूं, एग्जांपल क्या चाहिए, एग्जांपल, ठीक है, लिखिए CH3, ठीक है, CH2OH SOCl, ये इसका स्ट्रक्चर है, क्या बनेगा, बनेगा ये, ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, आइए रफ वर्ड बता दें, CH3 CH2OH, ठीक है, SOCl, ठीक है, रफ वर्ड क्या है, ओहो, यहां से SC निकाल लीजिए, यहां से क्या निकाल लीजिए, SO2 निकाल लीजिए, और यहां से Cl निकाल दिए। सर समझ में तो आया है, लेकिन मैकेनिज्म समझाइए, मैकेनिज्म चाहिए, मैकेनिज्म। चलिए आइए मैकेनिज्म बता दे रहा हूं, CH3 CH2 Cl SO2 और क्या बनेगा, Cl, वाह वाह वाह। चलिए आइए आगे की तरफ थोड़ा मैकेनिज्म बताएं, मैकेनिज्म इरेक्टर दे, 1 2, फिर आएगा 3, फिर आप क्या हो जाएंगे, फ्री, आइए फ्री हो गए तो अच्छी बात है। चलिए तो मैकेनिज्म आइए दिखा रहा हूं, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या चाहिए, मैकेनिज्म। सर आप मैकेनिज्म ही केवल बताएंगे, हाँ डियर स्टूडेंट नहीं बताऊंगा, लेकिन क्या करें मानते नहीं है, ठीक है। आइए मैकेनिज्म बता रहे हैं, ध्यान से देखिएगा मैकेनिज्म। इसको भी इरेज कर दें, इरेज कर दीजिए सर, इरेज कर दीजिए, ठीक है जी। चलिए आइए देखिए, स्टेप फर्स्ट, स्टेप मत देखिए, बोर्ड गंदी हो गई है ना। चलिए आइए, ROH, समझिएगा थोड़ा सा, क्या है, SOCl, चलिए अच्छी बात है। सल्फर और ऑक्सीजन में कौन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बता दीजिए, बताइए, सल्फर और ऑक्सीजन में कौन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है। तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, कहेगा कि सल्फर जी हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या होगा, प्यारा डेल निगेटिव, डेल मतलब पार्शियल का दीजिए, सॉरी डेल नहीं, पार्शियल का, ये कहते हैं पार्शियल मतलब आंशिक। आप जानते हैं ऑक्सीजन का खुद का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, कितना अच्छा जी प्यारा ही बना रहे इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेगा, ये कहेगा कि ऑक्सीजन जानते हैं इतना तेज, ये क्या करता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर दे, क्या कर दे, डोनेट कर दे। तो ये चाहता है इलेक्ट्रॉन तो डोनेट करेगा, किस पर अटैक करेगा, जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो डियर स्टूडेंट समझिए, यहां पर बनेगा क्या, ROH, ठीक है, क्या बनेगा, SO, इस पर माइनस हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे, इस पर क्या होगा, Cl, समझ में आ गया।
और इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि इस पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, डोनेट कर दिया किसको, सल्फर को। गुड, चलिए आइए आगे समझते हैं। करेगा क्या कि ऑक्सीजन, अब चूंकि इसकी स्टेबिलिटी पहले से घट गई है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, तो अब फिर अपना स्टेबिलिटी प्राप्त करना चाहता है, तो इस पर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा, निगेटिव। समझिए स्टूडेंट, समझिए। तो ये क्या होगा, अगर ये देता है, समझिए यहां पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तुरंत इस पर अटैच करके क्या करेगा, HCl निकाल लेगा। HCl निकाल दिया। चलिए क्या बना, R, समझिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर क्या बनेगा, यस डबल बॉन्ड O, छी डबल बॉन्ड O, फिर Cl। अच्छा, इसके बाद दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। जी सर, चलिए अब क्या है, पुनः ये क्या करेगा, ये टूटेगा। सुनिएगा, क्यों, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब ये स्टेबल हो चुका है, तो ये इसके पास स्टेबल हो चुका है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो अब डोनेट कर सकता है। तो आइए, तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव, और इस पर क्या होगा, निगेटिव। ठीक है, तो क्या बनेगा, ROSO। ठीक है, ये इस पर अटैच कर देगा या नहीं करेगा, जरूर करेगा। ये टूटेगा, O माइनस, ये क्या होगा, Cl। अब समझिए स्टूडेंट, समझिए होता क्या है कि ये क्लोरीन है, टूटेगा, यहां पर समझिए। ठीक है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया किसको, सल्फर को। चलिए, तो ये पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिए, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये क्या होगा, निगेटिव। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन अगर इसको देता है, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। समझ में आ रहा है प्यारी स्टूडेंट? आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ रहा होगा। तो ये इस पर अटैच करेगा, बैक साइड, ये क्या करेगा, इस पर अटैच करेगा। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट, ये क्या करेगा, अटैच करेगा। ठीक है, इस पर अटैच किया, समझिए ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो अटैक किया, तो क्या निकलेगा, RCl निकलेगा। फिर क्या है कि ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएंगे, समझ रहे हैं, और ये प्लस और माइनस जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, SO डबल बॉन्ड O। तो डियर स्टूडेंट, आप यहां पर देख रहे हैं कि RCl जो है क्या बना दिया, और ये SO2, और यहां से आपका HCl निकला है, तो ये आपका टू क्या है, कंप्लीट प्रोडक्ट है। एक रिमार्क क्या है, समझिए इधर, रिमार्क है क्या। अच्छा एक बात बताइए कि इसमें जो क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम ये क्या कर रहा है, बाहर से ये क्लोरीन आया है, ये RCl बना है, तो ये क्लोरीन एटम जब अटैच किया R प्लस पर, तो ये बाहर से आया है, तो इसी का मॉलिक्यूल है। तो ये क्लोरीन एटम क्या R पर अटैच किया विदिन द मॉलिक्यूल, विदिन मतलब इसी में, जो ये कंपाउंड है, उसी कंपाउंड में ये क्लोरीन क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ध्यान दीजिए, यहां पर क्लोरीन माइनस अटैक within the molecule, from front at carbon atom
इन एल्किल। ठीक है, किसमें डियर स्टूडेंट? एल्किल में। तो जब फ्रंट से होगा और विद इन द मॉलिक्यूल होगा तो ये फ्रंट होगा तो ये क्या होगा? रिटेंशन होगा। क्या होगा? रिटेंशन। और ये क्या होगा? SnI2, SnI होगा, सॉरी SnI। Sn का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरमीडिएट। ठीक है, चलिए। तो गाइस मैंने आप लोगों को आज प्रिपरेशन बताया हेलो एल्केन और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम किससे आपने देखा कि डार्जेंट रिएजेंट के द्वारा बताया। और फिर उसके बाद हमने क्या बताया? फिर उसके बाद मैंने बताया PCl3 से। तो आइए कुछ होमवर्क दे रहा हूं और उस होमवर्क को करिएगा। ठीक है, होमवर्क चाहिए ना घर पर। इसमें कोरोना वायरस के लगभग सभी लोग घर पर हैं और कोविड-19 के कारण सभी लोग घर पर पड़े हुए हैं। तो आइए उसी के संदर्भ में थोड़ा होमवर्क दे दे ताकि आपका घर पर भी क्या करें, आनंद भी रहे और क्वेश्चन भी करिए। चलिए आइए CH3, ठीक है, CH3OH प्लस SOCl2 क्वेश्चन मार्क पहला। चलिए बी लिखिए CH3 ठीक है, OH प्लस PCl। आइए इसमें थोड़ा लीजिए करिए, क्वेश्चन करिए। PCl3 PBr प्लस Br2 और क्या है? Pi प्लस I2। चलिए एक और क्वेश्चन चाहिए, करिए सर, करिए। CH3CH और ये OH है और ये क्या है? डार्जेंट रिएजेंट SOCl2 क्वेश्चन बताइए। तो डियर स्टूडेंट ये मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिया हूं, इसका सॉल्यूशन अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट आई होप कि आपको जितना पढ़ाया गया होगा आपको समझ में आया होगा। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि अगर किसी तरह की आपको डाउट हो या किसी तरह की न्यू वीडियो चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और डियर स्टूडेंट मेरे चैनल को लाइक तो एक बनता है यार, इतना पढ़ाया एक लाइक बनता है, इसको शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर दे। डियर स्टूडेंट ये आपका ही चैनल है, अगर आप लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तो मैं इसको और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे वीडियो ए लॉट ऑफ क्वेश्चन आपके लिए बनाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर माय वॉचिंग यूट्यूब चैनल।